नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं मैं इस वीडियो में आने के लिए। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इस समय करंटली 2024 में इंडिया देश के महाराष्ट्र स्टेट में एक बड़ा रिक्रूटमेंट आउट होने वाला है विद इन 30 आवर्स। अभी से सिर्फ 30 आवर्स के अंदर, यानी करीब करीब एक दिन, आप ये मान लो एक दिन या 2 दिन के अंदर अंदर एक रिक्रूटमेंट डायरेक्ट महाराष्ट्र स्टेट से आउट होने वाला है, जिसके अंदर वैकेंसियों की संख्या मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई लोगों, ध्यान से देखें आप सभी लोग, 19,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी अभी आउट होने वाली हैं 1 से 2 दिन के अंदर। ये रिसोर्सेज से पता लगा है, काफ़ी आर्टिकल्स देखे, वहाँ से पता लगा कि आप सभी के लिए इंडिया देश के बिहार, ओ सॉरी, इंडिया देश के महाराष्ट्र स्टेट से, इंडिया देश के महाराष्ट्र स्टेट से पता लग रहा है, वहाँ से एक बहुत बड़ा अपडेट है आप सभी के लिए कि भाई एक नया रिक्रूटमेंट आप सभी के लिए आउट होने वाला है, जो कि डायरेक्ट महाराष्ट्र स्टेट पुलिस में जाएगा, जिसके अंदर कांस्टेबल और कांस्टेबल के अंदर भी तरह तरह के पोस्ट, इसके अलावा आर्म्ड पुलिस के अंदर भी फोर्स के अंदर जो है आप लोगों के जो है वैकेंसी आएंगे। मैं आपके लिए पूरा नोटिफिकेशन से जुड़ा हुआ सारा पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। क्या एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट क्या है, फॉर्म की डेट कब से कब तक क्या रहेगी, सैलरी कितना मिलेगा, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं अप्लाई कर सकता, सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर होने वाली हैं, जिससे कि आप लोगों को समझ आ जाए। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, आप इंडिया देश से अगर मुझे हरियाणा से, असम से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से, तेलंगाना से, या फिर दिल्ली से, यूपी से, पंजाब से, या फिर किसी भी स्टेट, किसी भी यूनियन टेरिटोरी से पूरे इंडिया देश में अगर सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं अच्छे से, तो आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होगा। स्पेशली अगर आप लोग दूसरे कंट्रीज से हैं तो उनसे मैं यही कहूँगा कि आप लोग इंडिया के लोगों तक शेयर करना इस जानकारी को, जिससे कि वह सभी लोग इस वैकेंसी पर अप्लाई कर दें। मैं पूरा नोटिफिकेशन इस वीडियो में कवर करके दे रहा हूँ, डिस्कस करके दे रहा हूँ। अप्लाई लिंक अभी एक्टिव नहीं हुआ है और डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी अभी नहीं आया, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ एक आपको ये समझ लीजिए कि रिमाइंडर दे रहा हूँ मैं कि भाई रेडी हो जाओ। 20,000 के लगभग वैकेंसी, 19,000 रहेंगी, कोई वो है नहीं, 19,000 लोगों को जॉब मिलेगी डायरेक्ट भी। ये आपके महाराष्ट्र स्टेट में जाएंगी, इंडिया देश के डायरेक्ट महाराष्ट्र स्टेट में। पूरे इंडिया से आप लोग महाराष्ट्र स्टेट में पहुंच जाना, इस वैकेंसी को लेने, एग्ज़ाम निकाल लेना, फिजिकल निकाल लेना, मेडिकल और डीवी जैसी चीज़ें निकाल लेना, आपको ये वैकेंसियाँ मिल जाएंगी। 2 से 3 स्टेज बस निकालने होंगे, 3 स्टेज बस, मैक्स टू मैक्स। आप लोग मान लो बेरोजगारी का सामना कर रहे हो, रोजगार नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रही, पढ़ाइयाँ पूरी कर ली हैं, ग्रेजुएट हो गए हैं, मास्टर हो चुकी है, पीएचडी हो चुकी है, इंडिया देश से हैं और हमें वैकेंसियाँ देखने को मिल नहीं रही, जॉबें देखने को नहीं मिल रही, इस साइड चले जाना। ये डायरेक्ट आप लोगों की महाराष्ट्र स्टेट में आएगी और हर पूरे स्टेट में, हर जिले के अंदर, हर यूनिट में, ठीक है, और हर सिटी में, हर शहर में ये वैकेंसी आई है महाराष्ट्र स्टेट में 2024 में। और ये आपकी 25 में भी आएगी, 26 में भी इस तरीके से आती रहेगी, हर साल ये रिक्रूटमेंट आती है। वैकेंसियाँ इसी तरीके से हज़ारों में आती है इनकी। पिछली साल इनकी रिक्रूटमेंट में वैकेंसी 18,000 करी थी, इस बार 19,000 है, यानी 19,000 की प्लस वैकेंसी आएंगी। ठीक है, इसकी कंफर्मेशन दूंगा मैं, 2 से 3 आर्टिकल इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जिससे मैं आपको कंफर्म करूंगा कि वैकेंसी आपकी आ चुकी है। सबसे पहले तो आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो महाराष्ट्र स्टेट पुलिस का वेबसाइट है। ये ना कि सिर्फ रिक्रूटमेंट वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। क्रिमिनल केस अगर कोई हो, उसके ऊपर कुछ बताना हो या कुछ भी हो, वो आप इस वेबसाइट से कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट में काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं महाराष्ट्र स्टेट पुलिस के अंदर आप देख सकते हो रिक्रूटमेंट के क्या क्या रूल रहेंगे, और ट्रांसजेंडर के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन वैकेंसी पर कैसे होते हैं आप लोगों को। एक एक इसमें क्या है ना दोस्तों, महाराष्ट्र स्टेट में आता है, आप लोगों के जिले के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अलग अलग एडवर्टाइजमेंट आते हैं। मतलब इनके नोटिफिकेशन ऐसा होता है, एक तो जनरल नोटिफिकेशन इनका आता है पूरा फाइल, जिसमें सिलेबस सारा कुछ आता है। इसके अलावा इनका आता है अलग से आप लोगों का यूनिट वाइज, कि भाई पूरे स्टेट के किस किस जिले में, किस किस शहर में, किस किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी आई हैं, उसके लिए इनका अलग टेबल आता है। और उस वैकेंसी में भी किस वर्ग में, किस SC ST और किस रिजर्वेशन में कितनी वैकेंसी जाती हैं, उसके लिए इनका अलग नोटिस आता है, तो वो भी आप लोग देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो मैं वही चीज़ कह रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों को
इस तरीके से चेक करना होगा। मैं इस वीडियो में थोड़ा पिछले साल वालों का एक बार आप लोगों को थोड़ी चीज़ें दिखाऊंगा इस वीडियो में, जो कि 2021 वालों का था, 2021 वालों का दिखाऊंगा। उस तरीके से आपको समझना होगा। 24 वालों का नोटिफिकेशन कल रात तक आ जाएगा, कल रात तक आ जाएगा, क्योंकि परसों में इसका फॉर्म चालू हो जाएगा 5 मार्च में। ध्यान से इस बार इस डेट को नोट कर लेना, ठीक है। 5 मार्च, रेडी भाई, बिल्कुल रेडी रहना। इसमें 5 मार्च से फॉर्म चालू रहेगा। महाराष्ट्र स्टेट में, महाराष्ट्र में पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी है। कांस्टेबल में इनको जनरल ड्यूटीज़ के लिए, या फिर कह लो उसको जो है ड्राइवर चाहिए इनको कांस्टेबल में, या फिर दो तीन तरह के पोस्ट इसके अंदर आए हैं। मैं सारे डिस्कस करूंगा अभी क्या कुछ हो सकता है इसके अंदर। देखिए ध्यान से समझिए, 5 मार्च, 5 मार्च यहाँ पर थोड़ा इसमें 5 मार्च जो है 24, यानी इसी साल का 24 में, यानी कि आप देख सकते हो 5 मार्च, यानी कि परसों से फॉर्म इसमें चालू होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, ऑल इंडिया लोग इसमें एलिजिबल होंगे। कंडीशन याद रखना, आप लोग भी इसी स्टेट के अगर बाहर से हो, मान लो बिहार से जा रहे हो, महाराष्ट्र के अलावा आप मान लो उत्तराखंड से जाते हो, वेस्ट बंगाल से जाते हो, दिल्ली से जाते हो, पंजाब से जाते हो, हरियाणा से जाते हो, तमिलनाडु केरला से जाते हो, कर्नाटका से जाते हो, ओडिशा से इस वैकेंसी को लेने जा रहे हो, या फिर अरुणाचल प्रदेश से जा रहे हो, आपसे साफ साफ यही कहूँगा कि आप लोग इस पर एलिजिबल हो, लेकिन आप लोगों को जनरल से वैकेंसी मिलेंगी। मतलब कि आपकी वैकेंसियाँ रिजर्वेशंस वाली नहीं होंगी। जो SC ST वैकेंसियाँ जो पूरे आएंगी फाइल में, वो सिर्फ स्टेट के लोगों की हैं। आप बाहर से जाओगे, इस वजह से आप लोगों को ये जनरल से वैकेंसियाँ दे देंगे, क्योंकि आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन होंगी, ठीक है। तो जनरल से आप लोगों को वैकेंसियाँ तो मिल जाएंगी। इसका फॉर्म भरने का प्रोसेस भी मैं परसों दे दूंगा आप लोगों को। अभी इतना समझिए कि आप लोग इस वैकेंसी को जनरल से ले सकते हैं अगर आप इस स्टेट के बाहर से हैं, महाराष्ट्र के बाहर हैं, ठीक है। जनरल से ले लेना, कोई इसमें परेशानी नहीं होगी। इतना बता दूं, जो SC ST और ये सारी रिजर्वेशन वैकेंसी आएंगी वो स्टेट के लोगों के लिए ही रहेंगी, क्योंकि इसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो इसमें रिक्रूटमेंट करवाएगी। इस वजह से ये सिर्फ स्टेट के ही रिजर्वेशन को देंगे, रिजर्वेशन के फायदे। बाकी जो बाहर के होंगे उसको जनरल से वैकेंसियाँ दे देंगे। तो काफ़ी अच्छी बात है, जनरल से ही सही सही आपको इस वैकेंसी में मिल जाएंगी। आपको बता दूं, टोटल वैकेंसियों में से ऑलमोस्ट अनरिजर्व वालों की ज़्यादा होती है, रिजर्वेशन कम लोगों को मिलता है, ठीक है। तो वैकेंसी आपकी अच्छी खासी होंगी, आपको जॉब मिल जाएगी। चलिए मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन अभी दिखा देता हूँ इसमें क्या रहेगा। डिटेल्ड अभी नहीं आया है, डिटेल्ड आप लोगों का अभी 2 दिन लग जाएंगे, क्योंकि परसों से फॉर्म चालू होना है, तो उसका वेट कर लेना। ये जानकारी लोगों तक पहुँचा देना कि भाई इसमें इंडिया देश के महाराष्ट्र स्टेट में वैकेंसी आने वाली है, तो सब रेडी हो जाए। और आ चुकी है, ऑलमोस्ट आ गई है, फॉर्म चालू होने की देरी है, बस इतना ही है, ठीक है। तो पूरा डिस्कस करूंगा। मैंने वेबसाइट लिंक आपको सही वीडियो के नीचे दिया है, प्रोवाइड करा है, उससे सारा कुछ चेक कर सकते हैं। हालांकि अभी 1-2 दिन समय इसमें लग जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। क्या करना है आप लोगों को, वेबसाइट लिंक मैंने वीडियो के नीचे दिया है। बाकी चीज़ें मैं जल्दी ही डिस्कस करूँगा, तो जल्दी ही चैनल से जुड़े। और ना कि सिर्फ इसमें नोटिफिकेशन ही डिस्कस होंगे। अब क्या है, आपकी तैयारियां भी अब जो है, प्रिपरेशन भी वो भी होंगी, यहीं पर होंगी, हर तरह के एग्ज़ाम के, ना कि सिर्फ इंडिया के, पूरे विश्व भर के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जल्द से जल्द यहाँ पर चालू होगी, ठीक है। समझ आ रहा होगा। मतलब मैं यही कह रहा था आप लोगों से कि आप लोगों के लिए महाराष्ट्र स्टेट के पुलिस रिक्रूटमेंट वैकेंसी नोटिफिकेशन आउट हो गया है ऑफिशियली। गवर्नमेंट जॉब है, स्टेट गवर्नमेंट में जॉब है। सैलरी तो होगी, प्लस इसमें 1-2 अलावेंस हो सकता है आपके हों, वो लिखे नहीं होते। कांस्टेबल में कोई ज़्यादा अलावेंस जैसी चीज़ें होती नहीं है, सिर्फ सैलरी और यही सब चीज़ें होती हैं। तो मैं सारी चीज़ें आपके साथ कवर कर रहा हूँ। वेबसाइट लिंक मैंने आपको दिया है। अगर आप इंडिया में किसी भी जगह से हो, वीडियो आपके लिए, आप ध्यान से सुन लें, समझ लें सारी जानकारियाँ, ठीक है। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर दिख रही है महाराष्ट्र पुलिस की वेबसाइट। देखिए, आप लोग मराठी में समझ सकते हो, जनरली महाराष्ट्र के लोग मराठी में आसानी से समझ पाते हैं एज़ कम्पेयर हिंदी इंग्लिश। उनको मराठी वो पहले प्रेफर करते हैं, फिर हिंदी इंग्लिश प्रेफर करते हैं। बेसिकली आपको बता दूं, मोस्टली महाराष्ट्र स्टेट में लोग मराठी जो है लैंग्वेज को ज़्यादा बोलते हैं। उनकी मतलब वो लोग जब आपस में बात कर रहे होते हैं तो मराठी लैंग्वेज को वो लोग बोल रहे होते हैं एज़ कम्पेयर हिंदी इंग्लिश के अलावा, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं कि हिंदी इंग्लिश नहीं बोलते, बोलते हैं, लेकिन मराठी को वो लोग ज़्यादा बोलते हैं। वहाँ के ज़्यादातर लोग मराठी लैंग्वेज जानते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने जो है 2 तरह के लैंग्वेज ऑप्शन रखे हैं वेबसाइट पे, मराठी भी रखा है, इंग्लिश भी रखा है, ठीक है। तो आप लोग अगर दूसरे स्टेट से होगे तो आप लोगों को हो सकता है मराठी में समझ ना आए, तो आप इंग्लिश में समझ सकते हो, यही सारी बातों को, ठीक है। तो पूरा नोटिफिकेशन आपके साथ यहाँ डिस्कस हो रहा है। और एक चीज़ कहूँगा, मैंने वीडियो के लिए कैप्शन ऑन कर दिया है इस वीडियो में। आप लोग यहाँ से डबल सी यहाँ से ऑन कर लेना, यहाँ पर लिखा होगा, उसको ऑन करके आप इन्हीं सारी बातों को अपनी भाषाओं में भी
पढ़ समझ सकते हैं, जो कि लिखा हुआ आएगा इधर नीचे। वो आप इंग्लिश में हो, ठीक है, जर्मनी में हो, फ्रांस में हो, या कोई भी अदर लैंग्वेज में समझ सकते हो, ठीक है। कैप्शन की मदद से समझा जा सकता है, तो इसको ऑन करके आप समझ सकते हो। इससे क्या होता है, आप लोग दूसरी लैंग्वेज में भी सारी बातें समझ सकते हो। सबसे पहले आप देखिए ये वेबसाइट है, आप देखोगे अभी इसके इस वेबसाइट पे 2022-23 वालों का रिक्रूटमेंट दिखा रहा है, और आपका तो 24 वाला है, आपका तो 23-24 या फिर ये कह लो 2024 वाला रिक्रूटमेंट है। तो आपका यहाँ पर अभी नहीं आया है। मैं इसमें जैसे देखिए इस पर रीलोड करूंगा दोबारा, तो आप देख सकते हो अभी तक आप लोगों का नहीं आया, 22-23 वालों का चल रहा है। तो हम 22-23 वालों का पहले समझते हैं। अगर हम ये देखें कि ये जो रिक्रूटमेंट आप लोगों की होती है पुलिस में, उसके क्या क्या रूल रहते हैं, वो किस रूल के बिहाफ पर रिक्रूटमेंट होता है, आप इस फाइल को देख सकते हो यहाँ से। ट्रांसजेंडर के लिए कुछ रूल है वो यहाँ से देखोगे, जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ से देख सकते हो। यूनिट वाइज मतलब किस किस डिस्ट्रिक्ट में, किस जिले में कितनी वैकेंसी आती है वो यहाँ से देखी जाती है। यूनिट वाइज आपको यहाँ से नोटिफिकेशन देखना होता है, और यूनिट वाइज वैकेंसियाँ देखनी है तो यहाँ से देख सकते हो। और डिस्ट्रिक्ट वाइज आप लोगों को ये देखना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने लोगों को वैकेंसियाँ मिल गई, उसके लिए रिजल्ट यहाँ से देखा जा सकता है। ये 23 वालों का है, क्योंकि आपका रिक्रूटमेंट अभी आने में 1-2 दिन का समय जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा होगा, तो इस तरीके से देखना है आप लोगों को। और जब आप रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करोगे तो इनका लिंक अलग है, ये वाला, इसी लिंक पे आपका इस बार का भी एक्टिव होगा। यहाँ पर 24 लिखा आने लगेगा, तो 1 दिन का समय है आप लोगों के पास इस लिंक को एक्टिव होने में। तो मैं इसीलिए पहले ले आया वीडियो कि भाई आपको बता दूँ आपके लिए वैकेंसी आने ही वाली है, ठीक है। तो आप लोगों को रिक्रूटमेंट रूल पर क्लिक करना होगा, इधर आ जाओगे, यहाँ पर रिक्रूटमेंट रूल देखोगे तो ये 2021 वाले बताए इन्होंने। यूनिट वाइज वैकेंसी इन्होंने बता रखी है, यानी यूनिट वाइज वैकेंसी पर आप देखोगे तो आप पता कर सकते हो कि पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2021 में किस जिले में कितनी आई थी। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो मुझे साफ पता लग सकता है यहाँ से। देखो ये सब लिखा है ये 2021 में, 2021 वाले रिक्रूटमेंट में आप देख सकते हो कि जो है आप लोगों की कांस्टेबल वैकेंसी कितनी आई थी, यूनिट में किस किस यूनिट में कितनी वैकेंसी आई थी, आप यहाँ से समझ सकते हो। देखिए मुंबई का लिखा है, थाने का लिखा है, नवी मुंबई लिखा है, मीरा बाई बाई दर लिखा है, पिंपरी चिंचवड़ का लिखा है, सोलापुर शहर, नासिक शहर, सभी के लिए लिखी है वैकेंसी, आप देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि भाई मुंबई में कितनी वैकेंसी आई, थाने में कितनी आई, नवी मुंबई में कितनी आई, मीरा भाईदर, और इसके अलावा पिंपरी चिंचवड़, सोलापुर शहर और नासिक शहर, और इसके अलावा अमरावती शहर में, नागपुर में और लौह मार्ग, इसके अलावा आप लोगों का थाने में और रायगढ़ और पालघर, ये सारी जगह वो हैं जो स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया देश के महाराष्ट्र स्टेट के अंदर ये सारी जगहें आती हैं। तो वहाँ पे आपको देख सकते हैं कि किस एरिया में कितनी वैकेंसी आई थी। ये तो कांस्टेबल की है सिर्फ, ये तो सिर्फ कांस्टेबल की ही वैकेंसी, और ये 2021 वाला देखिए यहाँ पर लिखा है 21 है ये, ठीक है, 21, और ये 22, 21-22 वालों का है ये। यानी कि ये अभी से अगर हम बात करें तो आज से 2 साल पीछे वालों का वैकेंसी आई, ठीक है। तो उसके लिए आप देख सकते हो कांस्टेबल की कितनी वैकेंसी आई थी, आप यहाँ से समझ सकते हो। ये टोटल वैकेंसी है कांस्टेबल वालों की। सेम अब मैं इसको अगर हटा लूँ तो आप देखोगे सेम ड्राइवर पुलिस कांस्टेबल, मतलब नाम उसका कांस्टेबल ही होता है, लेकिन वो ड्राइवर का काम करे या जीडी में जनरल ड्यूटी करे, ये उसके काम अलग अलग हो जाते हैं। तो उसकी वैकेंसी भी आप यहाँ से देख सकते हो कि उनकी वैकेंसियाँ कितनी आई थी, किस किस जगह पे आई थी। इसमें आप लोगों की रत्नागिरी, कोल्हापुर और पुणे, सतारा, सांगली और सोलापुर, अहमदनगर और जालना और भीड़ और धाराशिव, और इसके अलावा अमरावती और लातूर, और इन सारी जगहों पे वैकेंसी आई थी, ठीक है। तो ये वैकेंसी आप लोगों की ड्राइवर की है। अब इसी के अंदर दोस्तों आर्म्ड पुलिस भी चाहिए होती है इनको। आर्म्ड पुलिस क्या होती है उसमें मैं आपको बता दूं, जैसे कि SRPF इसको ये लोग कहते हैं, SRPF आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल इसको ये कहते हैं। उसके लिए आप यहाँ से देख सकते हो आर्म्ड पुलिस में। और बैंड्समैन, जिनको जो बैंड वाले होते हैं, बैंड्समैन पुलिस जो होती है उसकी वैकेंसी अलग आती है। और जेल कांस्टेबल, प्रिजन कांस्टेबल का वैकेंसी आप यहाँ से देख सकते हो। ये 21 वालों का है, याद रखना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसियाँ देख सकते हो। यूनिट वाइज या डिस्ट्रिक्ट या फिर जो है आपके शहरों के हिसाब से वैकेंसी यहाँ से देखी जा सकती हैं। तो ये तो समझ आया। हम थोड़ा इसी में अब इसमें स्टेप बैक आएंगे एक बार पीछे। तो ये तो आपने समझ ली कि कितनी कितनी वैकेंसी कैसे कहाँ कहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि यूनिट वाइज, कि भाई किस जिले में, जैसे आपने ये समझ लिया कि कितनी वैकेंसी आई। अब आपको ये समझना है एडवर्टाइजमेंट, मतलब एक एक एरिया का नोटिफिकेशन समझना है। तो जैसे कांस्टेबल ड्राइवर का देखना है आप लोगों को, तो आप देख सकते हो इस तरीके से कि भाई ये बताओ हमें कि सतारा एरिया में हमको ये बताओ कि जो हमारी कांस्टेबल ड्राइवर की 2021 में सतारा जिले में वैकेंसी आई थी वो कितनी आई थी, कैसे उसमें डिवीजन था, कैटेगरी वाइज किस तरीके से उसमें विभाजन था, वो हमें बताओ। तो वो इन्होंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। ये 21 वालों का नोटिफिकेशन है, आपका नहीं है, आपका भी आ जाएगा। अभी ये अपडेट होनी बाकी है वेबसाइट। जैसे मैं इसको रीलोड करूँगा तो आप देखोगे तो अभी तक इसको अपडेट नहीं किया है, ये अपडेट हो जाएगी। तो यानी 2 दिन में ये आपका फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है।
इसी तरीके से आप यहाँ से वैकेंसियाँ देख लेना। मैं आपको दिखाता हूँ आर्टिकल। मैंने 2 आर्टिकल उठाए हैं यहाँ पे वैकेंसियाँ कन्फर्म करने के लिए और सारी चीज़ें कन्फर्म करने के लिए। जैसे आप देखोगे 3 मार्च यानी आज ही ये नोटिफिकेशन डाला गया है इस वेबसाइट पे, जिसमें आप देख सकते हो इसमें लिखा है 17,471 वैकेंसी ये बता रहे हैं इस नोटिस में, इस आर्टिकल में। इसमें ये कह रहे हैं कि भाई ये 5 से लेकर 11 मार्च के बीच में फॉर्म भरे जाएंगे ऑनलाइन में, ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। इन्होंने बोला है कि जो महाराष्ट्र पुलिस भर्ती आई है वो आप लोगों की यानी कि रिक्रूटमेंट जो आएगा वो बैंड्समैन, पुलिस कांस्टेबल और ड्राइवर और इसके अलावा आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल और जेल वार्डन इनके पोस्ट पर आएगा, ऐसा इसके नोटिफिकेशन इसमें कहा जा रहा है आर्टिकल में। इसमें एक चीज़ ये भी कही है, ये 29 फरवरी को ये बता रहे हैं कि नोटिस आपका आया था रिक्रूटमेंट से जुड़ा जिसमें इतनी वैकेंसी हैं, ठीक है। हालांकि ये नोटिस किसी को मिल नहीं रहा है, क्योंकि 1-2 को मिल भी रहा है तो वो कह रहे हैं कि वो प्रीवियस ईयर का है। काफ़ी सारे डाउट बता रहे हैं इसके अंदर, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ 1-2 दिन रुके, मैं आपको कंफर्म करूंगा क्या इसके अंदर आने वाला है, तो वहां से आप देख लेना, ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, ठीक है। ये चीज़ें साफ साफ लिखी है। आप डेडलाइन देख सकते हैं दोस्तों, 5 से लेके 31 मार्च के बीच फॉर्म डालना है, ऑनलाइन डालना है। ये वेबसाइट दी है, इस वेबसाइट पे अभी लिंक नहीं आया। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, देखो यहाँ पर इन्हीं का पेज खुल रहा है, ठीक है। तो मतलब लिंक कोई और डाला हुआ है, महाराष्ट्र पुलिस लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। इसका लिंक तो कुछ और ही है, इन्होंने लिंक कुछ और डाल के अपना ही पेज ऐड कर रखा है पीछे की साइड में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। देखो ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है दोस्तों, अभी आप लोगों का बैंक के अंदर जो आप लोगों के आरआरबीज है, रीजनल रूरल बैंक है, वो सारे बैंकों में जो आईबीपीएस रिक्रूटमेंट कराता है, पीओ क्लर्क, उनके नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाले हैं 24 वालों के, तो रेडी रहें, आप लोगों की वैकेंसी आने वाली है। हाँ ना, ये देखिए काफ़ी वैकेंसियाँ वो हैं जो अभी आने वाली हैं। टीजीटी तो आ रखी है DSSS में, तो इसमें ऐसी वैकेंसियाँ जो आप लोगों की आने वाली है उसको लेकर ये आप पर लिखे हुए हैं, तो काफ़ी वैकेंसी आने वाली है। तो डायरेक्ट आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो काफ़ी वैकेंसियाँ। आपको बता दूँ इसमें बोला गया है कि आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है महाराष्ट्र में पुलिस फोर्स के लिए रिक्रूटमेंट के लिए, वो सारी बातें लिखी हैं, ठीक है। हाँ कितने हैं भाई, देखो 36 जिलों के अंदर ये रिक्रूटमेंट होगी आप लोगों की पूरे स्टेट में, और वही सारी बातें इन्होंने लिखी है। इनके हिसाब से वैकेंसी 17,471 है। हालांकि ये एक्चुअल नंबर नहीं है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है क्योंकि अभी वैकेंसियाँ फाइनल नहीं हुई है। आपको बता दूँ अप्लाई ऑनलाइन होगा, ये सब आप यहाँ से देख सकते हो। फॉर्म का फीस यहाँ पर कितना होगा, तो कैंडिडेट अगर बैकवर्ड क्लास से है तो 350 रुपये दे, अगर ओपन कैटेगरी से है तो 450, यानी कि ऑल इंडिया लोग 450 रुपये फॉर्म के देंगे, अप्लाई करके वैकेंसियाँ ले सकते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल है, कैंडिडेट जो है सिर्फ 12th पास होना चाहिए। देखिए कैंडिडेट जो है इस पुलिस इस रिक्रूटमेंट के लिए सिर्फ 12वीं क्लास को पास कर गया, यानी स्कूल पास आउट है, अगर वो 12th पास आउट है फॉर्म भर सकता है। या फिर कैंडिडेट ऐसा भी हो सकता है उसने अगर ओपन से अपनी इसी क्वालिफिकेशन को लिया है, अगर वो ओपन से पास आउट किया है तो उसको याद रखना है कि वो यशवंत राव छवन ओपन जो है आप लोगों का यूनिवर्सिटी नासिक में जो है ना, वहाँ का आपका प्रीलिम्स एग्जाम जो पहले साल का होता है वो, या फिर ग्रेजुएट आप लोग होने चाहिए इस यूनिवर्सिटी से। तो मतलब अगर ओपन से है, ओपन से अगर कैंडिडेट ने कराया तो वो इस यूनिवर्सिटी से ओपन ग्रेजुएट होना चाहिए, या डिग्री उसका होना चाहिए ओपन वाला अगर है तो, ठीक है। अगर ओपन कैंडिडेट है तो वो डिग्री पास आउट हो, अगर रेगुलर बेस है तो 12th पास भी हो सकता है। कैंडिडेट ऐसे लोग भी जो लोग मिलिट्री में 15 साल करके आए हैं, अपना जो है यहाँ पर एक 15 साल का उन्होंने जो है इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट कराया है 15 साल का, ठीक है। नहीं, मिलिट्री फॉर 15 ईयर आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द, ठीक है। चलिए ठीक है, समझ आ गया कि भाई ये कह रहे हैं जिसने 10th पास किया है तो वो 15 साल पे ही फॉर्म भर सकता है। तो ये मिलिट्री वालों के लिए कुछ कंडीशन लिखी हैं। बेसिकली समझिए ऑल इंडिया आप 12th पास हो, CBSE ICSE या स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, किसी भी बोर्ड से 10th पास किया है, नहीं 12th पास किया है, तभी आप फॉर्म भरेंगे। एज लिमिट आपको बता देता हूँ 18 से 55 रखी है इसके अंदर। बाकी कैटेगरी वाइज ये डिपेंड करेगी, महाराष्ट्र स्टेट के SC ST में 5 साल, OBC में 3 साल, वो सब आप जोड़ लेना, ठीक है। इस तरीके से रिलैक्सेशन रहेंगे। अब इसमें सिलेक्शन कैसे होगा दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। इन ये रिक्रूटमेंट बड़ी तो है लेकिन इसमें आपका रिटर्न एग्जाम होगा, फिजिकल मेजरमेंट यानी आपकी हाइट, चेस्ट मेजरमेंट और हाइट मेजरमेंट जैसी चीज़ें होंगी, एफिशिएंसी टेस्ट में रनिंग और चिनअप, पुलअप्स और बाकी कुछ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। फिर DV करा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया, मेडिकल एग्जाम करवाया, चेक करा कि भाई ये मेडिकली फिट है या नहीं, उसके बाद उसको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो ये इस तरीके से पूरा नोटिस इसमें बताया गया है। सेम दूसरा आर्टिकल हमने यहाँ देखा है, जागरण जोश नाम का एक न्यूज़ आर्टिकल्स बनाते हैं, ये बहुत सारे आर्टिकल्स इनके पास इनके द्वारा आते रहते हैं। जागरण जोश ये इसका नाम है पूरा, जागरण इसको लोग कह रहे हैं यहाँ पे, जागरण.com है, ठीक है। तो इस पर भी आप लोग आओगे तो यहाँ से भी आप देख पाओगे। तो इन्होंने साफ साफ बताया हुआ है कि महाराष्ट्र पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट जो है आप लोगों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी
ऐसा इन्होंने लिखा है। हालांकि अभी एक्चुअल नोटिफिकेशन जो है अभी डिटेल्ड वाला 1-2 दिन लगेगा उसमें। इसमें बता दूं आवेदन 5 मार्च से है, यानी कि आपके परसों से फॉर्म चालू होंगे, ठीक है। इसमें आप लोगों को बता दूं कांस्टेबल, ड्राइवर, आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल पदों पर, मतलब तरह तरह की पोस्टों पर रिक्रूटमेंट होगी, ठीक है। तो ये सब इन्होंने लिखा है, डेट इन्होंने बताई है। अब थोड़ा आगे बढ़ूंगा इसी में, तो आपको दिखा दूं यहाँ पर, ठीक है। तो वही चीज़ आप समझ पा रहे होंगे, ये महाराष्ट्र स्टेट में वैकेंसी आई है। फॉर्म की डेट आप समझ चुके होंगे। अब इसी इसी आर्टिकल में आप एक चीज़ देख लीजिए कि कैंडिडेट का सिर्फ 12th पास होना जरूरी है, आवश्यक है। इसके अलावा कांस्टेबल ड्राइवर पर आवेदन करने के लिए इंटरमीडिएट उत्तीर्ण किया हो, साथ ही उसके पास मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस। बस एक सिंपल सी बात है, किसी गाड़ी का उसके पास, अगर उसको कार चलानी पड़ेगी वहाँ पे, तो उसके पास कार चलाने का जो है ड्राइविंग लाइसेंस हो। ड्राइवर अगर रख रहे हैं बाइक चलाने के लिए, तो कोई रखता नहीं है पुलिस में, कार वार के लिए, कार और इन सब चीज़ों के लिए, तो उसके लिए बेसिकली ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास हो, वो भी मोटर व्हीकल वाला हो। उसके अलावा 12th पास हो। तो ड्राइविंग पोस्ट के लिए लाइसेंस होना जरूरी है, बाकी पोस्टों के लिए सिर्फ जो है 12 क्लास को पास कर गया हो, इतना ही चल जाएगा। आयु सीमा एज कैंडिडेट की बोल रहा है कि भाई 19 हो, 19 कम से कम हो, ठीक है, और 28 मैक्स टू मैक्स होगी, इन्होंने ऐसा बोला है। बाकी उन्होंने कैटेगरी वाइज इन्होंने रिजर्वेशन रखा है। तो इनका आर्टिकल ऑलमोस्ट सच होता है, सही होता है, क्योंकि ये लोग अपना जो है ये काफ़ी जगह जो है ना रिसर्च करके ही इसमें इधर डालते हैं, इसके अंदर इस वाले नोटिस को। तो कहीं ना कहीं आप इस वाली को भी बात को मान सकते हैं। मैंने जो देखो, मैं आपको बता दूं, मैंने दोनों ही तरह के आर्टिकल दिखाए हैं, लेकिन बात करूं इस वाले आर्टिकल की, तो ये वाला आर्टिकल जो कह रहा है ऑलमोस्ट बातें उतनी सही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, तो इस आर्टिकल के अनुसार यहाँ पर साफ साफ लिखा है 12th पास फॉर्म भर सकते हैं, एज आप यहाँ से देख लेना। तो 1-2 दिन थोड़ा आप इसमें जो है आपको समय लग सकता है। देखिए फीस इन्होंने सही बताई है, वही सारी फीस जो पिछले आर्टिकल में थी। अब इसमें बात आती है दोस्तों वैकेंसियाँ कितनी होंगी। टोटल वैकेंसी 19,224 होंगी, जिसमें से 10,300 तो कांस्टेबल में ही जाएंगी, और ड्राइवर की 4,800 ड्राइवर चाहिए, आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल 4,124 चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है, और यही था आप लोगों के लिए पूरा नोटिस, ठीक है। तो फाइल आ जाए तो मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। अभी आपको बता दिया है कि 19,224 लोग रिक्रूट होंगे स्टेट महाराष्ट्र में। वैकेंसी कांस्टेबल, ड्राइवर और आर्म्ड कांस्टेबल चाहिए इनको, पूरे स्टेट भर में इनको रिक्रूट करना है। पूरे इंडिया से लोग जाकर इस वैकेंसी को लिया जा सकता है, जनरल से लिया जा सकता है, और स्टेट के लोग रिजर्वेशन से भी ले सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट आपका रह गया हो कमेंट में बताना, इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाना। मैं आपसे मिलूंगा जल्दी ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।